बल्कि उनका इरादा न्यायपालिकाओं को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था, अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मीसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए, लेकिन पता है वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई, आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल हार गए। बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही सशक्त तरीके थी। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का समय के परिस्थितियों को बदल देने का, मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। तंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर बढ़ रहा है और उसी रोशनी के साथ बढ़ रही है फुटबॉल प्रेमियों की टोली। सिटी बत्ती पलों में मैदान तालियों और नारों से गूंज उठता है। हर पास, हर गोता बढ़ रहा है। अमर रहे, अमर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। अमर रहे, अमर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। माता की जय। भारत माता की जय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, मुखर्जी जी, अमर रहे। यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा था। यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा। माता की जय। इस माह का लास्ट एतवार है और आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने लास्ट एतवार को अपनी मन की बात का ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था। तो आज 123वां ये कार्यक्रम यहाँ पर पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से देशवासी को संबोधित किया गया। तो आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुसार हर बूथ पर हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है और अभी हम लोग वार्ड नंबर 1 के 59 बूथ पर हैं। सभी कार्यकर्ता, सभी जितने भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता इस बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के शहरी मंडल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई राहुल देव जी, मेरी बड़ी बहन इंद्री रेखा जी और अक्षय जी, सुरेंद्र मोहन जी और जितने भी हमारे इस वार्ड के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, इस बूथ के कार्यकर्ता हैं, इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आज यहाँ पर मेरे निवास स्थान पर सभी लोग यहाँ पर हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत ही विशेष कार्यक्रम है क्योंकि आज ही के दिन हमारा आदरणीय हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान दिवस जो पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो हमारे देश समाज के लिए और जो जम्मू कश्मीर के लिए जो अपना बलिदान बंगाल से चलकर यहाँ लखनपुर में जब वो यहाँ पर गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद यहाँ पर उनकी शहादत हुई थी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी आज लगभग सभी बूथों पर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं आज के इस मौके पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान था, कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 तोड़ने का जो उनका एक सपना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा किया है। जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का निवासी मैं अगर ये कहूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान था
उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को याद रखना चाहिए, और स्पेशली जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी ये पता लगना चाहिए कि किस प्रकार से एक शख्स जो कैबिनेट में मंत्री हुआ करता था अपना उन्होंने इस्तीफा देकर जम्मू कश्मीर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनको भी हम लोग आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 2014 में एक कार्यक्रम चलाया गया था मन की बात, और हर मंथ के लास्ट जो एतवार रहता है उसमें मोदी जी अपनी मन की बात करते हैं। यही कार्यक्रम आज हमने वार्ड नंबर 1 में हमारे जो शक्ति केंद्र वहाँ पे सुना। इसमें हमारे विशेष रूप से हमारे बड़े भाई गोपाल महाजन जी, इंदु रेखा जी, अक्षय जी, सुरेंद्र जी और जितने भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाले कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे। और आप देखिए कि कितना एक सुंदर कार्यक्रम मोदी जी द्वारा किया जाता है, और लगातार मोदी जी इस कार्यक्रम कर रहे हैं बिना कोई ब्रेक लिए हुए। और मन की बात में मोदी जी का सबसे जो विशेष एक इसमें एक खूबसूरती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी जी जो देश में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो कोई अच्छी घटना घटी हो, कोई अच्छे हमारे जो कलाकार होते हैं, कोई कारीगर है, उनको प्रोत्साहित करते हैं। जहाँ खेल की फील्ड में कोई, जिन्हें सबसे पहले तो सब लोगों को इंटरनेशनल योग दिवस की जो शुभकामना दी है। जो भारत से योग शुरू हुआ, भारत पूरे विश्व में योग पहचान बन चुका है और भारत में हर जगह योग किया जाता है, उसकी आज मोदी जी ने बात की है। सबसे बड़ी बात है कि जो उसके बाद मोदी जी ने जो हमारे सावन माह के दिनों में जो अभी पवित्र यात्राएं चलती हैं, चाहे जगन्नाथ जी की यात्रा हो, जो अन्य यात्राओं का श्री अमरनाथ यात्रा जो 3 तारीख को शुरू हो रही है उसका जिक्र किया। उसके अलावा मोदी जी ने आज जो सबसे बड़ी बात है कि जो भारत कहीं ना कहीं एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2035 तक ओबेसिटी का एक गर्ज बन जाएगा। तो मोदी जी ने ये भी लोगों से आह्वान किया कि अपने सेहत का ध्यान रखिए और सबसे कम तेल का इस्तेमाल करिए जो हम घर में एडिबल ऑयल खाते हैं। उसके बाद उन्होंने जो 1 जुलाई डॉक्टर्स और सीए को समर्पित दिन है, उस विषय का मोदी जी ने आज बात की और डॉक्टर्स को और सीए को बधाई दी है। तो कुल मिलाकर मोदी जी ये बात अपनी मन की बात जो लोगों से साझा करते हैं, वही कार्यक्रम आज सुना हमने। और स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की हमने उनको श्रद्धांजलि दी और उनकी जो कुर्बानी है वो उनको याद किया। और यदि गोपाल जी ने बताया कि यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज अपने प्राणों की आहुति नहीं देते उस समय, तो शायद आज जो परमल सिस्टम जम्मू कश्मीर में चल रहा था, ये धारा 370 ग्रहण कई सालों से हमें लगा था, वो शायद हम उस पीड़ा को अभी तक झेल रहे होते। एक और मैं पुनः आप सबके धन्यवाद भी करता हूँ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।